तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही भारी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट इसमें 4,949 पद देखे जाते हैं और ये अभी निकली हुई है जिसमें आप सभी लोग भर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है पुलिस कर्मचारी बनने में या कांस्टेबल बनने में तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो आप फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रनिंग बेस पे होती है सिलेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपका रनिंग होगा। मतलब सबसे पहले आप रनिंग, अगर आप दौड़ने में अच्छे हो तो रनिंग होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि फॉर्म का आवेदन कब से होगा, दौड़ कितना है और फिजिकल क्या होगा, अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म भर सकते हैं, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन से ज़िले में कितनी सीट है, फ़ी कितना होगा, सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया और इसमें मेन टॉपिक जान लेते हैं जो आपके लिए जाना महत्वपूर्ण होगा, यानी इंपॉर्टेंट होगा, वही चीज़ हम जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो हम ये झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा यानी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी, वो निकाली गई है और इसका परीक्षा शुल्क जो होगा वो ओनली 100 रुपया होगा। आप ध्यान से देखिएगा, परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपया दिया गया जो कि हर एक आदमी के लिए है। इसमें परीक्षा शुल्क में छूट जो मिलेगा वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति जो वहाँ के निवासी होंगे उसको 50 रुपया तक की छूट मिलेगी, यानी कि उनको फॉर्म पे ओनली 50 रुपये लगेगा। आगे हम जान लेते हैं। आगे तीसरा पॉइंट में दिया गया रिक्तियों का विवरण, कौन से जिले में कितनी सीटें है इसके बारे में दिया गया। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जिला रांची में कुल रिक्ति 76 है। आगे बढ़ते इसी तरह से सभी जिलों जैसे खूंटी में दिया गया और सिमडेगा में कुल रिक्ति 103 है, गुमला में 12 है, हजारीबाग में 212 है, कोडरमा में 42 है, चतरा में 50 है। ऐसे करके आपको दिया गया। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 452 पोस्ट है, रामगढ़ में 200। ऐसे करके आपके सारे ज़िलों में ये दिया गया है कि कौन से ज़िले में कितनी सीटें हैं। आगे बढ़ते इसको लेकर। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने को मिलेंगे, रिक्तियों का विवरण यानी बैकलॉग रिक्ति भी दी गई है, तो इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। इसमें भी जिला वाइज दिया गया, तो इस चीज़ को देंगे। अगला हम पॉइंट जानते हैं कि आगे का पॉइंट क्या दिया हुआ है। हम इसमें देखिए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना अलग में संशोधित की जा सकती है, तो ये सब भी दिया गया। आगे हम पॉइंट की बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे 5वां पॉइंट में दिया गया कंडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। मतलब वेतन कितना होगा और शैक्षणिक यानी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात। तो हमारा वेतन जो होगा वो होगा प्री 3 लेवल का होगा। इसमें 21,700 से 69,100 तक के बीच का हमारा वेतन होगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम हमें 10वीं पास होनी, यानी 10th हमारा पास होना चाहिए, ये न्यूनतम है। इससे आप आगे अब जितना अगर अच्छे पढ़े तो अच्छी बात है, बाकी मिनिमम हमारा 10वीं होनी चाहिए। इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें अंतिम तिथि की बात करें, अंतिम तिथि फरवरी में जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रतियोगिता स्तर का खेल कूद में, जैसे अगर मान लीजिए आप प्रतियोगिता स्तर का अगर खेल कूद में आप झारखंड के ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकारी राज्य चैंपियनशिप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसके बेसिस, यानी स्पोर्ट कोटा के स्थान पर इसमें आप भर सकते हैं। जैसे द्वितीय तृतीय स्थान है तो आप भर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मतलब कि फिजिकल में होनी चाहिए। तो इसमें जान लेते हैं। पहला नंबर दिया गया आरक्षण कोटि ऊंचाई और सीना यानी चेस्ट का कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, ये दिया गया। सबसे पहला हम जान लेते हैं अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई यानी हाइट होनी चाहिए और सीना जो है वो न्यूनतम 81 यानी 81 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में 155 दिख रहा होगा और 79 आपको चेस्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और 81। इसके अलावा महिला के लिए 148 और चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा, ये महिलाओं के लिए नहीं है। आगे इसके साथ ही आपका 7वां पॉइंट है अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में जैसे मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर स्थित सिरा, उंगलियों पर
ढंग से ना घूमना, दृष्टि दोष या कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि, ये अगर बीमारी आपको है तो आपको मेडिकली फिट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर पॉइंट में दिया गया आयु सीमा को लेकर, यानी एज को लेकर कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए। एज आपकी जो न्यूनतम सीमा वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर गिनती की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ होगा 1/8/2023 से आपको गिनती की जाएगी मिनिमम की। अधिकतम आयु आपको 1/8/2019 से गिनती की जाएगी। आगे हम बात करते हैं किन किन लोगों के लिए कितना होना चाहिए एज, इसके बारे में हम जानते हैं। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं अनुसूचित 2 के लिए 27 वर्ष आपको मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम महिलाओं के बारे में बात करें। महिलाओं में अनारक्षित और आर्थिक वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष है। अनुसूचित 1, अनुसूचित जाति 2 यानी BC 1 BC 2 के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 30 वर्ष की जाएगी। आगे अगला पॉइंट होगा हमारा, आरक्षण का दावा करने हो तो अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। यानी कि आप अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको झारखंड राज्य के निवासी का निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते आगे अगर बात करते हैं, इसमें भी आपको 19 साल जो भी आप रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बनाएंगे या निवास प्रमाण पत्र, वो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे एक सजेशन होगा कि आप जो है ना अभी बनवा लें, क्योंकि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 15 जनवरी से करेंगे, तो आपके पास 2 सप्ताह कम से कम टाइम है। 1 सप्ताह लगता है बनाने में, किसी ब्लॉक से जाकर आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अपने ब्लॉक से जाकर आप बनवा सकते हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट में दिया गया जाति प्रमाण पत्र, आप जाति प्रमाण पत्र भी यही बनवा सकते हैं। इसमें वही कंडीशन है 25/2/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी।